नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी एईडीओ लैंग्वेज पेपर 17 तारीख वाला। और आज हम इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जैक्ट आंसर इसका आपको देंगे। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें पैटर्न। जो अभी 15 तारीख को आया था, 14 तारीख को, उससे थोड़ा पैटर्न चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जो ये सेंटेंस दिया गया है, द चाइल्ड लव्ड लाउडली द वर्ड लाउडली इज ए। अब लाउडली क्या है? लाउडली जो है ये है एडवर्ब। क्यों? क्योंकि लाफ्ड जो इसमें है ये एक वर्ब है और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो इसका ये आंसर ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट। ठीक है। तीसरा है डिमनिस। डिमनिस का क्या करना है? हमको एंटोनिम्स बताना है और डिमनिस का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका एक्सपांड करना। और क्योंकि जैसे डिमनिस का मतलब क्या होता है? कम होना किस चीज़ का, और एक्सपांड मतलब किस चीज़ का ज़्यादा होना, एक्सपांड करना। तो ये इसका हो जाएगा एक्सपांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो टू है उसका क्या फंक्शन है? सी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। और इसका सही आंसर हो गया आपका, ये क्या है? इन्फिनेटिव मार्कर है। ये एक इन्फिनेटिव मार्कर है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में टू जो है वो बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उसके बाद है। तो जब वर्ब के बाद आता है तो उसको इन्फिनेटिव के पर्पज से उसको डाला जाता है। तो ये हो जाएगा केम टू क्या है? एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मार्कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक ये पैराग्राफ है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट सही आंसर बताऊँगा बिल्कुल। ठीक है। पहला है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन सजेस्ट। और इसका हो जाएगा आपका सही आंसर डी। और इसका रीज़न ये है कि टैगोर यूजेज दिस personification टू सजेस्ट दैट पीपल शुड नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड टू रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इसका सही आंसर होगा ए। ये बिल्कुल ठीक है। विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट कैप्चर द डीपर फिलोसॉफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर नॉलेज इज फ्री। इसका सही आंसर है ए, नॉलेज मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय डोगमा, प्रेजुडिस और अथॉरिटी। ठीक है। एक्चुअली इट रेफर टू ए सोसाइटी वेयर द परस्यूट ऑफ ट्रूथ इज नॉट हैम्पर्ड बाय सोसाइटल बैरियर्स और नैरो माइंडनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्लियर सिस्टम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट्स, विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट। और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पोएटिक डिवाइस सबसे कौन सा पोएटिक डिवाइस जो इसका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड मेटाफर। क्यों एक्सटेंडेड मेटाफर होगा? क्योंकि द पोएट कंपेयर्स रीजन टू ए स्ट्रीम एंड ए डेड हैबिट टू ए डेजर्ट सैंड थ्रू आउट द पैसेज, क्रिएटिंग ए एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिंबलाइज इन द पोएम। और क्या सिंबलाइज करता है? ये करता है आपका सोशल, रिलीजियस एंड कम्युनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि दीज वॉल्स रिप्रेजेंट द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड डिवीजन दैट फ्रैगमेंट सोसाइटी एंड प्रिवेंट यूनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड दैट in the sentence. The book
दैट यू गेव मी इज एक्सलेंट। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो इसमें दैट है? ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे जो है दैट इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लाउज एंड रिलेटिव बैक टू द नाउन बुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर। ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर एंड जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से कौन सा बन रहा है? इसमें से बन रहा है आपका बी, डेवलपिंग टीम वर्क एंड डेवलपिंग टीम वर्क। क्योंकि इससे पहले जो आया है वर्ब प्लस आईएनजी, उसके साथ तुमको इसको भी मैच करना पड़ेगा, तो वर्ब प्लस आईएनजी ही इसमें भी आएगा, डेवलपिंग टीम वर्क ही आएगा इसमें। ठीक है। क्योंकि इससे पहले इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर एंड फिर यहाँ भी एक आईएनजी वाला वर्ब आएगा। ठीक है, डेवलपिंग टीम वर्क, तो इसका बी हो जाएगा सही। पैरेललिज्म जो होता है वो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम्स क्या है? पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस का सिनोनिम्स पूछ रहा है। अब पर्स्पिकेशियस मतलब जो अच्छे से किसी चीज़ को समझे, बिल्कुल अंदर तक जाके किसी चीज़ को समझ पाए, समझ रहे? तो इसका सिनोनिम्स होगा इंसाइटफुल। किसी चीज़ के अंदर तक समझना मतलब इंसाइटफुल, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन, ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस, ब्रेक आइस मतलब जैसे बातचीत स्टार्ट करना। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, इग्नोर इज समवन, ये नहीं हो सकता, तो सिंपल ए ही होगा, 12वें का यही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, शी गेव हिम ए थॉटफुल रिप्लाई। और जो यहाँ पे थॉटफुल रिप्लाई, थॉटफुल यहाँ पे क्या कैसे क्या यूज हो रहा है? ये हो रहा है आपका एडजेक्टिव, ये हो रहा है आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों हो रहा है? अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कोई चीज़, तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्योंकि थॉटफुल रिप्लाई, रिप्लाई क्या है? एक नाउन है, तो उसको कौन डिस्क्राइब करेगा? उसको डिस्क्राइब किया जाएगा एक एडजेक्टिव के द्वारा। ठीक है। अब रघुवीर नारायण का ये कोट है, तो इसके आंसर हैं। अब आंसर मैं ये देख लिया हूँ, तो आप इसके आंसर मैच कर लेना। वेयर कको साइन कूज ओ ट्रेवलर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, नेचुरल हार्मनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, द क्लोजिंग लाइन, वाइफ सिंग ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रेवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूस विच थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट। और इसका सही आंसर होगा बी। ये जिसने भी पेपर लगाया है ये सही आंसर लगाने वाले इसने, नेशनल ग्रैंड्योर वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरेरी टोन इज मोस्ट एविडेंट इन द ओपनिंग। ठीक है। और इसका सही जवाब होगा ये पहला वाला, रेवरेंशियल एंड पैट्रियोटिक। क्वेश्चन नंबर 17, अब एक्टिव बताना है, पैसिव है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, द टीम हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, ये बी आ रहा है। हैड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। इज हो नहीं सकता, क्योंकि हैज़ बीन है तो इसका हैज़ बनेगा। ठीक है। हैज़ या है बनेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब जो सेंटेंस दिया गया है, वॉकिंग टू स्कूल द ट्रेन सोक्ड माई क्लोथ्स, इसका सही क्या फॉर्म होगा? इसका सही फॉर्म होगा आपका एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लोथ्स वर सोक्ड बाय द रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एंटोनियम्स ऑफ द ऑफस्केट। ऑफस्केट का जो है आप लोगों को एंटोनियम्स बताना है, और किसी चीज़ को अनक्लियर बनाना या इंटेलिजिबल बनाना। अनक्लियर बनाना जो होता है वो होता है आपका
ऑब्फस्केट, और इसका मतलब तो गुमराह करना या ऐसे करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई करना। डिस्टॉर्ट तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो इसने लगा रखा है गलत है, क्लैरिफाई। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड आफ्टर इन द सेंटेंस। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड। अब यहाँ पे जो आफ्टर है वो क्या है? ये आफ्टर यहाँ पे है आपका प्रीपोजिशन। क्या है आफ्टर? क्योंकि आफ्टर जो है वो फॉलोड बाय ए नाउन फ्रेज द स्टॉर्म टू शो ए रिलेशनशिप इन टाइम फंक्शनिंग एज ए प्रीपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीरीन। सीरीन मतलब बहुत शांत, तो इसका सिनोनिम से बताना है, तो काम हो जाएगा 21 का ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अब जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, और इसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए न्यू जर्सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब जो ये 23 वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी। और 24 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी आस्क्ड मी वाई आई डिडंट लिसन टू एडवाइस, ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बताना है कि कौन से सेगमेंट में एरर है, और इसमें आपके कौन से सेगमेंट पे एरर है? हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म बिगन टू रिंग लाउडली। इसमें कोई एरर नहीं है। क्या है इसमें? कोई एरर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेंटेंस शो फॉल्टी पैरेलिज्म। कौन सा सेंटेंस में फॉल्टी पैरेलिज्म को शो कर रहा है? और इसमें कौन सा कर रहा है आपका? इसमें कर रहा है आपका ए, द प्रोजेक्ट रिक्वायर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली, ये वाला सेंटेंस। क्योंकि इसमें क्या है, जो ए वो मिक्स कर रहा है प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को, और विद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू एग्जीक्यूट, एक जैसा नहीं बन रहा है। जैसे टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे टू स्विम, टू डांस, टू सिंग, एक जैसा हो गया। वर्क डिलीजेंटली, बिहेव रिस्पॉन्सिबली, ये भी सेम हो गया। प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग नोवेल एंड ट्रैवलिंग, ये भी सेम हो गया। पर यहाँ पे ये बन नहीं पा रहा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। 27 में क्या बैठ रहा है? सही वर नहीं बैठ रहा। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर इज, वर कैसे आ जाएगा? इज आएगा ना, गलत टिक किया है। विच सेंटेंस कंटेन्स ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। किस सेंटेंस में मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है? और इसका किस में है? इसमें है आपका 28 का डी हो जाएगा। सी नियरली स्पेंड ऑल हर सेविंग्स। अब ये क्यों होगा? नियरली जो है वो मॉडिफाई करेगा ऑल को, ना कि स्पेंड को। तो ये होना चाहिए आपका सी स्पेंड नियरली ऑल हर सेविंग। ठीक है। तो ये गलत हो गया। और क्वेश्चन नंबर 29, विजिलेंट, जो सतर्क, विजिलेंट जो है उसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका अलर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, और इसका सही हो जाएगा आपका द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। मतलब 30 में से आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आया है। ठीक है। अब आते हैं हम हिंदी में, नेक्स्ट पार्ट हिंदी में। चलिए इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब देखिए इसमें से जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं? तो जो स्त्री कविता रचती है उसको बोलते हैं हम लोग कवयित्री। ऑप्शन सी, कवयित्री, ऑप्शन सी। ठीक है। जो प्रिय बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रियवंत। ये ठीक लगाया है इसने, उसको बोलते हैं प्रियवंत। जो क्षमा पाने लायक न हो, जो क्षमा पाने लायक न हो, जो क्षमा पाने लायक न हो उसको क्या कहेंगे हम? अक्षम्य।
लौट कर आया हुआ, जो एक बार लौट कर आया हुआ है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। ठीक है। बिना वेतन का, जो बिना वेतन का हो उसको बोलेंगे हम लोग अवैतनिक। जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार, अब बताइए, जिसके पार हम देख ही नहीं सकते तो उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। क्वेश्चन नंबर 37, जो नष्ट होने वाला है, 37 जो नष्ट होने वाला है उसको नश्वर। जो आलोचना करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आलोचक। जो पहरा देता है, अब देखिए, जो पहरा देता है उसको क्या बोलेंगे? प्रहरी। काफ़ी आसान पूछा गया है हिंदी भी, ये पिछले शिफ्ट से आसान है। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, और जैसे आपने किसी को उपकार किए और वो मान ही नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कृतज्ञ। अब इसमें जो शुद्ध वाक्य है उसको टिक करना है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। यहाँ पे 41 में शब्द केवल संकेत मात्र हैं, और इसमें सही हो जाएगा आपका सी, शब्द केवल संकेत हैं। शब्द केवल संकेत हैं, क्योंकि केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं होता, अथवा शब्द केवल संकेत हैं, ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट 42, किसी भी आदमी को भेज दो। क्या जो है? किसी भी आदमी को भेज दो, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसी भी आदमी, नहीं, किसी भी, हाँ, इसका 1 हो जाएगा, किसी भी आदमी के भेज दो। किसी भी आदमी के भेज दो, यही होगा इसका। क्योंकि वैसे ये सेंटेंस पहले से ही सही है, अब लगाना चाहे तो हम एक ही लगा सकते हैं, इसमें और कोई बन नहीं रहा। ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। 43, इसका हो जाएगा 43 का, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण और नवयुवक समानार्थी हैं, इसलिए दोनों एक साथ प्रयोग पुनरुक्ति दोष है। ठीक है। क्वेश्चन 43 हो गया। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है। अब क्या है? क्वेश्चन 44 में क्या है? प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती, तो प्रतीक्षा की होगा सही। ठीक है। क्या होगा? प्रतीक्षा की, तो इसके लिए कौन सा? बी। क्वेश्चन 45, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अब देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। मैंने 1 वर्ष तक, नहीं सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, ये वाला, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि दर्शन जो है, शब्द जो है सदैव क्या हो जाता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए आपके का प्रयोग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेक स्वयं में बहुवचन है, तो अनेकों का तो मतलब ही नहीं बनता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चरखा काटना चाहिए। अब देखो 47 में क्या कह रहा है? चरखा काटना चाहिए। सूत जो है उसको काटा जाता है, जबकि चरखा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, चरखा चलाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है? यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। अब सुंदरतम में तम प्रत्यय शब्द से ही श्रेष्ठता दर्शाता है, अथवा सबसे के साथ सुंदर सही है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक एक करके सभी मर गए। बताइए, एक एक करके सभी मर गए। अब क्या है? एक एक करके की जगह एक एक कर, एक एक कर होना चाहिए, करके की जगह कर होना चाहिए, ये ज़्यादा सटीक लग रहा है। तो एक एक कर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50,
थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वापस और लौट का अर्थ समान है, तो दोनों को एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों थोड़ी देर बाद वे लौट आए। ठीक है, अब आपको विलोम बताना है। ठीक है, अब विलोम में अमर, अमर 51। अमर का अमर मतलब जो मरे ना, मृत्यु मतलब मरणशील। ठीक है, योग क्वेश्चन 52, योग, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब मिलन, और वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक है, अगम क्वेश्चन नंबर 53, अगम मतलब, अगम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, और इसका मतलब हो जाएगा सुगम, जहाँ पहुँचना आसान हो। ये हो जाएगा इसका। कर्मण्य 54, कर्मण्य का मतलब होता है कर्म करने वाला, अकर्मण्य निकम्मा। ठीक है, अकर्मण्य मतलब 54 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दीर्घकाय, दीर्घकाय का मतलब क्या होता है? बड़े शरीर वाला, और इसका क्या है? कृशकाय, दुबले शरीर वाला, मतलब ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56, अनुग्रह, अनुग्रह। अब देखिए, अनुग्रह मतलब कृपा, स्वीकृति, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विग्रह। विग्रह मतलब जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर इहलोक 57, इहलोक, इहलोक मतलब इस संसार, परलोक मतलब दूसरा संसार, तो इसका हो जाएगा बी। बी नहीं, परलोक किस में है? डी में, तो इसका हो जाएगा डी, परलोक। परलोक मतलब, ठीक है, परलोक मतलब उस संसार। ये कौन सा है? 57 हो गया आपका। 58, गणतंत्र, गणतंत्र मतलब जनता का शासन, राजतंत्र मतलब राजा का शासन, तो ये हो जाएगा राजतंत्र। अंतरंग 59, मैं इसका क्या हो जाएगा? इसका बहिरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, चिरंतन, क्वेश्चन नंबर 60, चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, सदैव रहने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा नश्वर, नष्ट होने वाला, सी। अब क्या है? संधि विच्छेद है। निश्चल, कौन सा? एक मिनट रुकना। निश्चल, निश्चल का क्या हो जाएगा आपका? निश्चल, निश्चल। इत्यादि 62, अब देखिए 62 में क्या है? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ये आपका सी वाला हो जाएगा, इति प्लस आदि, इत्यादि। नदीस 63 में क्या है? नदीस, और इसका हो जाएगा आपका 63 नदी ईस, मतलब सी होगा ना 63 का। 63 नदीस, नदीस का नदी ईस, हाँ इसका सी होगा, ये इसने गलत टिक कर रखा है, ये सी होगा इसका। यद्यपि क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? यद्यपि, यद्यपि का क्या हो जाएगा आपका? यदि अपि, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर परमार्थ, देखिए पहले क्वेश्चन से पहला जो पेपर आया था वैसे ही पेपर है ये भी। क्वेश्चन 65 क्या है? परमार्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ बी। 65 का क्या होगा? बी, परम प्लस अर्थ। ठीक है, तथैव 66, तथैव, तथैव, तथैव का क्या हो जाएगा आपका? ए, तथा प्लस एव। 66 में क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आशीर्वाद, देखो ये पिछली बार भी पूछा गया था, वापस पूछ दिया गया है। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 67 आशीर्वाद, और इसका क्या हो जाएगा आपका? आशीर्वाद।
आशीर्वाद बी। 1 मिनट रुकना, मैं आपको करता हूँ। हाँ, आशी प्लस वाद, 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 तट्टिका, क्वेश्चन नंबर 68 तट्टिका, इसका भी बी हो जाएगा। तट प्लस टिका, तट प्लस टिका बी। ठीक है। मुनिंद्र, क्वेश्चन नंबर 69 मुनिंद्र, मुनिंद्र का हो जाएगा आपका मुनि इंद्र डी। सही है, जिसने भी पेपर किया है ठीक लगाया है। अब इनमें क्या है, इसमें से शुद्ध शब्द के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें से परिस्थिति, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 70 से हम क्या करेंगे, परिस्थिति जो सी, ठीक है, ये सी ठीक है। दीपिका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 दीपिका, और इसका दीपिका में कौन सा सही हो जाएगा, दी बड़ा पी छोटा का, दी बड़ा पी बी, 71 में बी हो जाएगा, 71 का बी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 72 प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी में ये पहले वाला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अब बताना है कि कौन सा एरर, किस सेंटेंस में कौन सा उसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है एरर आपका, इसमें है आपका सी पार्ट में एरर है। क्यों सी पार्ट में, 73 के सी पार्ट में क्यों है, पराधीनता की बेड़ियाँ, पराधीनता की बेड़ियाँ के स्थान पर गुलामी की बेड़ियाँ या केवल बेड़ियाँ आना ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74 पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, 74 में क्या है, इसमें भी आपका हो जाएगा सी, पानी की चाह। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 74 वाला देखिए, पानी की चाह की जगह पे पानी की खोज होना चाहिए या पानी की तलाश होना चाहिए। पानी की चाह क्या है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब देखिए इसमें आपका हो जाएगा बी, नहीं ये वाला नहीं, ये राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत। क्यों ऐसा, क्योंकि वर्तमान और मौजूदा दोनों समानार्थी हैं, तो किसी एक का ही प्रयोग करो ना, तो इस वजह से इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करो, तो इसका मतलब दोनों यूज एक साथ नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, और इसका सही जवाब क्या है, स्पष्टीकरण के बाद देखिए इसमें देखिए स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने का इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, इस बात के कहने के स्थान पे यह बात कहने होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसमें आप देखिए बुद्धि से और बुद्धिमान एक ही वाक्य में प्रयुक्त होकर पुनरुक्ति दोष पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79, अब देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अब देखिए संबंधों के लिए घोर नहीं बल्कि घनिष्ठ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, संबंधों के लिए घनिष्ठ आना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, अब देखो अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब देखो 80 क्या कह रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, जब किसी की समझ काम करना बंद कर दे तो उसे अक्ल पर पत्थर पड़ना कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया बुद्धि पथभ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 81 अंगूठा दिखाना। अब देखिए
अंगूठा कब दिखाते हैं? किसी काम के लिए मना करना, कर देना या मौके पर धोखा दे देना अंगूठा दिखाना कहलाता है। तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। अब दिए गए शब्दों पर्यायवाची बताना है। पुष्प। अब देखिए, ये पहले शिफ्ट में पूछा गया है, जो भी 14 तारीख को हुआ था, इसमें भी वापस पूछ लिया गया है। 82 का क्या है? पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची क्या है? प्रसून। क्वेश्चन नंबर 83 सर्प। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83 सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या है? ब्याल। ठीक है। 83 सर्प। सर्प का ब्याल, भुजंग या अही भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पक्षी। पक्षी का जो पर्यायवाची है उसको कहते हैं विहग, खग, विहंग। ए जो है इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 सूर्य का पर्यायवाची। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 सूर्य का पर्यायवाची क्या है? यह है मार्तंड। मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 अग्नि। अग्नि का अनल। अनल जो है आग का पर्यायवाची है, अनल। ठीक है। मछली। मछली। अब देखिए मछली का क्या है? मीन। ये पर्यायवाची है। ठीक। अनुपम। क्वेश्चन नंबर 88 अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची, जिसकी तुलना न की जा सके उसे अनुपम या अनोखा कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनोखा। क्वेश्चन नंबर 89 मेघ। मेघ मतलब नीरद, पानी देने वाला, बादल। तो इसका हो जाएगा नीरद। क्वेश्चन नंबर 90 पर्वत। पर्वत। क्वेश्चन नंबर 90 पर्वत। पर्वत का क्या हो जाएगा? तुंग। तुंग मतलब क्या होता है? शिखर। तुंग मतलब क्या होता है? शिखर। कौन सा क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन। तुंग का क्या होता है? शिखर, ऊंचा। ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 गंगा। गंगा। गंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 92 से 100। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन संबंधी 4 को दिए गए हैं, इनमें से सही लिंग परिवर्तन संबंधी विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। ठीक है। 92 का क्या है? सूत। 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 सूत मतलब पुत्र का स्त्रीलिंग सूता, पुत्री होता है, सूता। नेता। 93 में क्या है? नेता। नेता का पुत्रीलिंग स्त्रीलिंग नेत्री। क्वेश्चन नंबर 94 सांप। सांप। सांप का क्या होगा? सांप का होगा सांपिन। 95 आयुष्मान। क्या है? आयुष्मान। आयुष्मान का क्या हो जाएगा? आयुष्मती। तनुज। तनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तनुज का हो जाएगा, तनुज मतलब होता है बेटा, तनुजा। संरक्षक। संरक्षक 97 वाला क्या कह रहा है? संरक्षक, संरक्षिका। मर्द। क्वेश्चन नंबर 98 मर्द। मर्द का क्या हो जाएगा? औरत। क्वेश्चन नंबर 99 पालित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? पालित। पालित का पालिता, डी। पालिता। पलिता, पालित। ठीक है। क्या है? पालित, पालिता। हाँ, डी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 सामग्री। सामग्री। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? सामग्री, सम्राट। ठीक है। ये आपके पूरे हुए 100 क्वेश्चन। आप बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी नेक्स्ट उसमें मैं जीएस के सभी प्रश्नों को लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा इनका रिप्लाई। किसी का अगर आप आंसर से आपका आंसर भिन्न है तो ज़रूर आप उसको कमेंट करना, मैं उसको करेक्ट करूँगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।